सिर्फ एक डेमो दिखाने के लिए यहाँ पर एक प्लाई बोर्ड पर मार्किंग करके रखा हुआ है। ये मार्किंग ट्रायंगुलर शेप में क्यों है? ये जो कटिंग होगी ट्रायंगुलर शेप में ही क्यों करनी है? इसके पहले एनडीआरएफ की टीमें आई है यहाँ पर, उन्होंने डेमो दिया है, बताया होगा कि ये हम ट्रायंगुलर शेप में ही कटिंग क्यों करते हैं। अंदर में गया, सर्कल शेप में या स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर शेप में क्यों नहीं करते कटिंग? बताओ। ये मार्किंग की गई ट्रायंगुलर शेप में ना, इसका भी एक साइज है 70 सेंटीमीटर के सारे इसके तीनों साइड्स हैं 70 सेंटीमीटर। ट्रायंगुलर शेप में मार्किंग इसलिए की गई है क्योंकि जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स होता है, आप अगर उसमें राउंड शेप में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल शेप में अगर कटिंग करने जाते हो तो हमारा जो वॉल है किस चीज का बना है? ब्रिक्स का। ब्रिक्स कैसे होते हैं? रेक्टेंगल शेप में, है ना। तो अगर हम उस शेप में कटिंग करने जाएंगे तो वो क्या है? एक तो अर्थक्वेक के बाद बिल्डिंग कोलैप्स है, उसकी स्टेबिलिटी वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, और हम कटिंग करने जाएंगे तो और ज्यादा उसमें वाइब्रेशन होगा। फिर स्क्वायर शेप में कटिंग करने के बाद या फिर रेक्टेंगल में क्या होगा? बाकी जो सारे ईंट है, सारा लोड उन्हीं के ऊपर पड़ेगा और वो कोलैप्स हो जाएंगे और ज्यादा। इसलिए जो लोड है पूरे वॉल का जहां हम कटिंग कर रहे हैं उसमें वाइब्रेशन कम हो और लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर बना रहे, वॉल कोलैप्स ना हो, फर्दर आगे कोई इंजरी ना हो, कोई विक्टिम ट्रैप ना हो। इस वजह से ट्रायंगुलर शेप में कटिंग की जाती है। ट्रायंगुलर शेप में कटिंग करने पर कोई भी एक भी ईंट ब्रिक ऐसी नहीं है जो पूरी कट जाए। ये जो लोड है ना पूरे वॉल का, वो क्या होगा? उसका वेट डिवाइड हो जाएगा, पूरे पार्ट में इधर साइड में चला जाएगा। इसी वजह से स्टेबिलिटी के लिहाज से, मतलब सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ट्रायंगुलर शेप में कटिंग की जाती है। ठीक है, दिखाई दे रहा है इधर। अभी कैसे कटिंग करनी है? ये हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, इन्होंने पूरा पीपी पहना हुआ है प्रॉपर। कोई भी इक्विपमेंट यूज करने से पहले हम खुद की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो विक्टिम ट्रैप्ड है वो कितने हैं। अब जैसे मेघालय में या और कहीं भी किसी भी जगह पे अर्थक्वेक आया हुआ है, तो जो ट्रेंड रेस्क्यूअर है वो तो लिमिटेड है ना, हम तो लिमिटेड है, हमारी पूरी एक टीम है 47 की, तो हम वहां जाएंगे। और लेकिन जो ट्रैप्ड हुए हैं विक्टिम, वो तो सैकड़ों, हजारों, लाखों में हो सकते हैं। तो हम पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं कि हमें कुछ ना हो, नहीं तो फिर हम उन बाकियों को कैसे बचाएंगे अगर हम अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखें। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? पीपी पहनते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसमें हमारे पास में ये हार्ड टू बूट है। अगर कोई इक्विपमेंट गलती से भी इस पर चल भी जाता है ना, तो इतनी आसानी से हमारे मसल्स को या हमारे बॉडी पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए हार्ड टू बूट है, नी पैड है, हैंड ग्लव्स है, हेड पे हेलमेट है, आई प्रोटेक्शन है, और लास्ट में डस्ट मास्क। ये कटिंग करते टाइम जो डस्ट है वो हमारे नोज में न जाए, है ना, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम लंबे टाइम तक अपने ऑपरेशन को करते रहेंगे। इसी वजह से पहले सेल्फ सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास में ये इक्विपमेंट है। अभी आपको किस तरह से कटिंग करना है वो हमारे रिस्क्यूअर्स करके दिखाएंगे। यहाँ हमारे पहले रेस्क्यूअर्स ने क्या पूछा? सेफ्टी के लिहाज से हमेशा 2 रेस्क्यूअर्स काम करते हैं, क्योंकि पहला वाला जब रेस्क्यूअर इक्विपमेंट ऑपरेट करता है ना, तो उसका फोकस कहाँ रहता है? पूरे टास्क पर, कि उसका टास्क क्या है, वो अगल बगल नहीं देखता है, उसका फोकस पूरा वहां रहता है। तो आसपास की सेफ्टी को ध्यान रखने के लिए इसका साथ बडी पेयर देगा। तो वो पूछता है रेस्क्यूअर से कि आर यू रेडी? अगर वो रेडी है तो बोलता है यस प्लग इन। यहाँ आप, तो जैसे उसने इशारा दिया कि यस प्लग इन, रेस्क्यूअर ने प्लग किया और स्टार्ट।
ये इस तरह से होती है कटिंग। अब इसमें आपने देखा होगा कि वाइब्रेशन कितना ज़्यादा हो रहा है। ये तो सिर्फ एक प्लाई है। जब आप वॉल कटिंग करने जाओगे तो इससे भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं, वो पूरी वॉल फिर वाइब्रेट होती है। तो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए शोरिंग करके उसके बाद हम कटिंग करते हैं, जिससे कि और आगे और ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वगैरह ना हो। ठीक, इसने सबसे पहले क्या, क्योंकि जब कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट होगा, मल्टीपल बिल्डिंग कोलैप्स होगी, तो हमारा सिर्फ एक काम है कि सबसे पहले एक इंस्पेक्शन होल बना करके देखना। अब हम और जल्दी मतलब और स्पीडली पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करके उनको उनकी लाइफ को बचा सकते हैं। ठीक है। अब इसी ट्रायंगुलर शेप में से ही जो विक्टिम अंदर होगा, हमारा रेस्क्यूअर भी इसी में से जाएगा और विक्टिम भी इवैक्यूएट होकर के इसी में से ही बाहर निकलेगा। ये कितनी आसानी से इसी 70 सेंटीमीटर के ट्रायंगल में पूरा का पूरा एक विक्टिम निकल जाए। अब अगर आप वैसे इसमें घुसने की कोशिश करोगे तो आप निकल पाओगे? ये स्टेबलाइज भी इसी तरह से करना होता है, जिससे कि ये विक्टिम गिरे ना, उसको कोई और इंजरी ना हो। और ऐसे ही निकालने के बाद जो विक्टिम ट्रैप्ड हुआ होता है अंदर, उसको हम EMS के हवाले कर देते हैं, ताकि वो आगे हॉस्पिटल में सेफली पहुंच जाए और उसकी लाइफ बच जाए।